रात के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें, जिससे हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं चुनाव से पहले किसकी कितनी तैयारी है, यानी कि कौन सी पार्टी जबरदस्त तैयारी करने में जुटी हुई है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर नीतीश के बेटे पर सियासत क्यों आखिर गरमाई हुई है राज्य की, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। और इसके बाद बात करेंगे पीएम के दौरे से पहले शिवराज सिंह के बिहार आने के मायने को हम लोग आगे समझेंगे। और उसके बाद जेपीएससी टॉपर ने परिवार के साथ खुदकुशी क्यों कर ली है, यह गंभीर मामला है, इस पर भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो बिहार में चुनाव कब होंगे, कितने महीने बाद होंगे, ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। पर बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के नेता अभी से ही तैयार बैठे हैं। दावा यह किया जा रहा है चाहे विपक्ष की चुनौती हो या फिर चुनाव, एनडीए पूरी तरह तैयार है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग एनडीए के अंडर में है, जब चाहे चुनाव करा ले, क्या फर्क पड़ता है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर उससे पहले ही सियासी घमासान तेज है। चुनाव कभी भी कराए जाएं, एनडीए पूरी तरह तैयार है, ये दावा किया है नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद में से एक मंत्री विजय चौधरी ने। बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। चुनाव आयोग फैसला लेगा। विजय चौधरी दावा कर रहे हैं कि चाहे विपक्ष की चुनौती हो या चुनाव, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह तैयार है। कुछ ऐसा ही दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी किया है। 2010 से बेहतर रिजल्ट इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए के पक्ष में। जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। चुनाव से पहले तैयार एनडीए के दावों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि जब एनडीए के कंट्रोल में चुनाव आयोग है तो जब चाहे वो चुनाव करा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पर नेताओं के बीच बयानबाजी जिस रफ्तार में जारी है, उससे 2025 का बिहार का सियासी दंगल बेहद रोचक होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब ये समझिए कि चुनाव से पहले कौन कितना तैयार है, यानी कौन सी पार्टी कितनी तैयारी में जुटी हुई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एनडीए के नेता पूरे दमखम के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं और पांचों पार्टियों के नेता एकजुट होकर के रैलियां भी कर रहे हैं। तो जनता को साफ संदेश दे रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, एकजुट है। विपक्षी गठबंधन पर एनडीए के नेता भारी पड़ रहे हैं, ये जताने की दरअसल कोशिश की जा रही है। और देखिए, नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री विजय चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। कभी भी चुनाव हो, एनडीए पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा विजय चौधरी ने कहा। और विजय चौधरी के साथ गिरिराज सिंह और संजय झा ने भी यही दावा किया। 2010 से भी बड़ी जीत का दावा एनडीए इस बार कर रहा है। नेताओं ने 2025 के चुनाव में यह दावा कर दिया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार और अधिक सीटें आएंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर इस बात को लेकर के पलटवार किया है। चुनाव आयोग पर निशाना साध करके तेजस्वी सहयोगियों की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही है। बार बार चुनाव में हार मिलने पर खींच चुनाव आयोग पर ही विपक्ष निकालता है और ये जग जाहिर है, सभी लोग ये बात जानते हैं। तो ऐसे में देखिए, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के पलटवार को सत्ता पक्ष हताशा बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे।
देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। उनको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। देखिए रिपोर्ट। कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार नहीं बल्कि बार बार कह चुके हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वे ये जरूर कहते हैं कि उनके पिता ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है। साथ ही बिहार की जनता से अपील भी करते हैं कि उन्हें फिर से सीएम बनाएं। लेकिन ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा कि क्या निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। 21 फरवरी को राजनीति में एंट्री के मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध रखी। हालांकि एक बार फिर बिहार की जनता से पिता नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने की अपील भी की। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। राजनीति में आने के सवाल पर निशांत तो बिना जवाब दिए चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत का स्वागत करते हुए कहा कि यदि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही ये भी कहा कि अगर निशांत आएंगे तो जेडीयू को बचा भी लेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर रखा है। भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी है, लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है भाई, वो आना चाहिए। क्यों नहीं आना? आपने बोला वोटर टर्नआउट करने, अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए। उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। और हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहेगा शरद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने और न आने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में स्वागत करने को तैयार भी दिख रहे हैं। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यहाँ तक लिख दिया कि बिहार की राजनीति में निशांत का स्वागत है और हम निशांत के साथ हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इसका समर्थन किया है। नीतीश कुमार जी का पुत्र अगर राजनीति के लायक है और राजनीति में आना चाहे तो मैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा कि उनका स्वागत है। इनका अपना एक अलग तरीका है जीने का, नीतीश कुमार जी का, जो समाजवादी, असली समाजवादी तरीका है। और परिवारवाद को इन्होंने शुरू से ही जो है इस बात में ये किया है और इतना लंबा समय, मैं तो कहता हूं कि अब आना चाहिए उनके बेटे। राजनीति में निशांत की एंट्री पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि निशांत के बारे में फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही लेंगे, दूसरा कोई भी फैसला नहीं ले सकता। नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। 49 साल के निशांत कुमार कभी भी राजनीति की तरफ अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनका झुकाव धर्म और आध्यात्म की तरफ है। निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार भी शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा के बीच पटना जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत के राजनीति में आने का पोस्टर लगा है। स्थानीय कार्यकर्ता के लगाए पोस्टर में बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार लिखा है, जिसके बाद से निशांत के राजनीति में आने की खबरों को लेकर सियासी सरगर्मी और भी तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट आपने देख ली। अब देखिए नीतीश के बेटे पर सियासत गर्म क्यों है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार ने बोला है। कभी भी अपने बेटे को लेकर के सार्वजनिक बयान तक उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी भी नीतीश की तारीफ करते हैं इस बात को लेकर के। एनडीए के ज्यादातर नेता परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर हमेशा निशाना साधते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नीतीश के बेटे निशांत चर्चा में बने हुए हैं। उनकी राजनीति में एंट्री होने की बात जो है लगातार चर्चा में रहती है। लोगों से अपने पिता को फिर से जिताने की अपील कर रहे हैं निशांत, और ऐसे में निशांत की सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज हो चुकी है। अब देखिए, विपक्ष खासकर तेजस्वी ये चाहते हैं कि निशांत सियासत में आए। तेजस्वी की फैमिली पर परिवारवाद का आरोप हमेशा से लगता रहा है। तेजस्वी या फिर उनकी पार्टी के नेता निशांत के पॉलिटिक्स में आने का स्वागत कर रहे हैं।
तो ऐसा हुआ तो लालू और तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष को पलटवार करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा अगर निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो। निशांत को राजनीति में लाना वैसे अंतिम रूप से नीतीश ही तय करेंगे। इसी को लेकर के विपक्ष निशांत के बहाने सियासी मौके की तलाश में है। अब देखिए, तेजस्वी सीएम नीतीश को बार बार टायर्ड बता रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायर्ड लोग सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं। सीएम के बेटे निशांत ने इसी बयान पर पलटवार किया था। निशांत ने कहा कि मेरे पिताजी यानी कि सीएम नीतीश एकदम स्वस्थ हैं, 100% फिट हैं। लालू अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। उनकी चाहत है कि तेजस्वी यादव सीएम बने। अब देखिए, निशांत अपने पिता को सीएम बनाने का अनुरोध लगातार कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा है कि अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने, उनको आप लोग दोबारा से मुख्यमंत्री बनाइए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दरभंगा दौरे पर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मखाना किसानों को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। बिहार में चुनाव से पहले सियासी दिग्गजों के कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर से किसानों को बड़ी सौगात देंगे तो 23 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा आ रहे हैं। शिवराज दरभंगा में मखाना किसानों को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में वो मखाना उत्पादक किसानों से मिलेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर ही बनेगा। और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर प्रस्तावित कार्यक्रम सह किसान संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। शिवराज के दौरे को लेकर स्थानीय बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे हैं। हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री आ रहे हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, मखाना किसानों के साथ उनकी वार्तालाप होगी और मखाना कैसे उपजाया जाता है उस पर चर्चाएं होगी। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा के बाद कृषि मंत्री का ये पहला दरभंगा दौरा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री का पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर होने जा रहा है। 24 फरवरी को पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। पीएम के दौरे से पहले शिवराज के आने को आइए समझते हैं इसके मायने क्या हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं और बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं को जमीन पर उतारेंगे। मखाना क्लस्टर और मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया था। शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे पर मखाना किसानों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान करेंगे। और बिहार में इसी साल चुनाव भी होना है। केंद्र सरकार का फोकस पूरी तरह से बिहार पर है और किसानों को केंद्रीय योजना से जोड़ने की कोशिश भी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे और भागलपुर से पीएम किसानों के लिए नई किश्त भी जारी करेंगे। मतलब संकेत साफ है कि किसान सरकार के केंद्र में है और शिवराज के दरभंगा दौरे को इसी से जोड़ करके दरअसल देखा जा रहा है। तो संकेत साफ है बिल्कुल भी। किसानों से बातचीत करेंगे और मखाना बोर्ड से पहले देखिए यहाँ पर किसानों से बातचीत किया जाएगा जो मखाना उत्पादन का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, पहली जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली है। कोच्चि के कक्कनाड इलाके में शालिनी विजय के भाई मनीष विजय और मां शकुंतला अग्रवाल भी मृत पाए गए। शुक्रवार को तीनों का शव कोच्चि के त्रिककारा इलाके में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क क्वार्टर में मिला। इस सुसाइड ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप ये पूरा मामला समझिए। ये तस्वीर है पहली जेपीएससी टॉपर की, शालिनी विजय की, जो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि शालिनी विजय ने सुसाइड कर ली है। साथ ही साथ शालिनी की मां शकुंतला अग्रवाल और भाई
जीएसटी एडिशनल कमिश्नर मनीष विजय भी मृत पाए गए हैं। तीनों के ही सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। कोई आया ही नहीं, तो किसी को आते जाते देखते नहीं है, आईबे नहीं किए, कोई नहीं, कोई रहता भी नहीं है। नहीं। पुलिस पूरे केस को सुसाइड केस मान रही है, लेकिन क्राइम सीन में देखा गया है कि शालिनी की मां शकुंतला विजय का शव दूसरे कमरे में बेड पर पड़ा था। शव के ऊपर सफेद चादर ढकी हुई थी, उस पर कुछ फूल भी रखे हुए थे। साथ ही एक फैमिली फोटो भी शव के बगल में रखा था। वहीं शालिनी और उनके IRS भाई मनीष विजय का शव दूसरे कमरे में फंदे से लटका हुआ था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं मां को मारकर भाई बहन ने खुदकुशी तो नहीं की। ये पता चला ना कि इनका अभी मौत हुआ है, ये जानकारी? हाँ, पेपर में दिया शायद, जानकारी मेरे को ड्राइवर बोल रहा था, पेपर में दिया। शालिनी विजय JPSC की प्रथम बैच की टॉपर थीं। 2017 में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थीं। तबादला जिला समाज कल्याण विभाग गढ़वा में हुआ। सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हुई, लेकिन शालिनी 2021 से ही छुट्टी पर चली गईं। जनवरी 2025 में शालिनी ने छुट्टी को बढ़ाने के लिए आवेदन दिया। कोई नहीं आता है। कब से? अभी 2 साल से ही बंद है। 2 साल से यहाँ जो केयर टेकर हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। 2008 में शालिनी विजय की शादी हुई थी। पति संबलपुर में लेक्चरर थे, लेकिन 2019 में दोनों अलग हो गए। शालिनी की मां शकुंतला अग्रवाल अपने बेटे मनीष विजय के साथ रहती थी। शालिनी लगभग 1 साल से अपने भाई के साथ ही रह रही थी। शालिनी विजय के भाई मनीष विजय IRS अधिकारी थे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अतिरिक्त आयुक्त थे। अब न शालिनी इस दुनिया में है, ना मां शकुंतला और ना भाई मनीष। बस पीछे छूट गए कई सवाल। शालिनी ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया? क्या डिप्रेशन में थी शालिनी या किसी दबाव में? सुसाइड का सच क्या है? कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रिपोर्ट आपने देख ली है, अब आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, पहली JPSC सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली है। केरल के कोच्चि के कक्कनाड इलाके में ये वारदात हुई है। और देखिए, शालिनी विजय के भाई मनीष विजय भी मृत पाए गए। उनकी मां शकुंतला अग्रवाल भी मृत पाई गई। अब शुक्रवार को तीनों का शव कोच्चि के एक्साइज एंड कस्टम क्वार्टर में मिला। अब इस सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शालिनी 2017 में समाज कल्याण विभाग में पोस्टेड थी, सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हुई। शालिनी 2021 से ही छुट्टी पर भी चली गई थी। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। ये मामला अब जांच के विषय का है। शालिनी 2021 से ही छुट्टी पर चली गई थी और वहां पर शालिनी सुसाइड कर चुकी हैं और उनके भाई और उनकी मां ये भी मृत पाए गए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।